नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया जादव अष्टल समूह से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे पिटारा के फेसबुक ग्रुप पर हर सप्ताह एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर जो सर्वोत्तम कहानी या कविता होती है उसे हम अपने YouTube चैनल पर फीचर करते हैं। इस बार की चयनित कहानी है अंकुर और इसे लिखा है श्वेता मिश्रा जी ने। तो आइए सुनते हैं इनकी ये कहानी। स्कूल के स्टाफ ने आज सुलोचना जी के लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। सुलोचना जी भगत जी के साथ पूरे मान सम्मान के साथ कुर्सी पर विराजित हुई। स्टाफ के बहुत से लोग उनके रिटायर होने से दुखी थे, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुका, तो सुलोचना जी के लिए समय कैसे नियम बदलता। खैर, थोड़ी नम आंखों से सुलोचना जी ने सभी का धन्यवाद किया और जब भी उनकी जरूरत लगे उन्हें याद करने या उनकी मदद लेने के लिए कहा। तभी तपस्या उठी और बोली, मैडम, मैं आपसे जो हिंदी और इंग्लिश की क्लास कर रही थी वह आगे भी करती रहूंगी। सभी ने हंसते हुए तपस्या का साथ दिया और कहा, हाँ हाँ जरूर लेना। सुलोचना जी के ज्ञान के सागर से अभी हमें बस कुछ बूंदें ही प्राप्त हुई हैं। सुलोचना जी और भगत जी सुनकर बहुत खुश हो गए। दोपहर 1 बजे तक दोनों घर आ गए। घर में बहू करुणा ने भी आज सुलोचना जी की आरती उतारी और उनका मनपसंद खाना बनाया था। 2 बजे सब ने साथ में खाना खाया। करुणा ने कहा, माँ, फिर आगे क्या करने का सोचा है आपने? सुलोचना जी ने कहा, अभी कुछ दिन तो आराम करूंगी, फिर कुछ करने का विचार करूंगी। शाम को करुणा ने सुलोचना जी की कॉलोनी की कुछ फ्रेंड्स को घर पर बुलाया था, जिसका पता सुलोचना जी को बिल्कुल भी नहीं था। शाम को 6 बजे सबको अपने घर में देखकर सुलोचना जी को बेहद खुशी हुई। रात को भगत जी ने सुलोचना जी से कहा, आज का पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सुलोचना जी अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थीं और हूँ में भगत जी को जवाब भी देती जा रही थी। आखिर उन्हें वह किताब मिल ही गई जिसके बारे में उन्होंने 1 महीने पहले से ही पढ़ने का सोच रखा था। उनकी खुशी देखकर भगत जी समझ गए कि अब सुलोचना जी कुछ नया करने वाली हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे सुलोचना जी वॉक के लिए निकल गईं और पार्क में जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गईं। तभी उन्होंने देखा एक काफी बुजुर्ग महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लेकर पार्क के गेट के बाहर बैठ गई। उसे देखते देखते सुलोचना जी को अपने मन में उठे कई सवालों के जवाब मिल गए। घर लौटते समय सुलोचना जी ने उस महिला के पास से पालक की 2 गड्डियां खरीदी और पैसे अगले दिन देने का बोलकर वहां से घर की ओर चल दी। घर आकर 9 बजे तक सबके साथ नाश्ता करते हुए उन्होंने अपने 3 महीने का टारगेट सबको बताया, जिसे सुनकर करुणा को हंसी आ गई। वह बोली, माँ, अब आप इस उम्र में ये सब करेंगी? सुलोचना जी ने कहा, आज सुबह ही मुझे एक सीख मिली है कि कुछ भी सीखने या करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती, बस आप में सीखने का जज्बा होना जरूरी है। अब सुलोचना जी रोज सुबह 7 बजे भगत जी के साथ कार से पार्क तक जाती और 9 बजे तक घर लौट आती। 1 हफ्ते बाद करुणा की फ्रेंड्स दोपहर में उसके घर आई। सुलोचना जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई और करुणा की किचन में थोड़ी मदद करके अपने कमरे में चली गईं। करुणा की सारी फ्रेंड्स ने सुलोचना जी की बहुत तारीफ की और करुणा को भी उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए कहा। यह सुनकर करुणा थोड़ी चिढ़ गई और बोली, माँ तो अब प्राइवेट स्कूल से रिटायर हो गई हैं, तो उन्हें स्वयं को कुछ न कुछ काम में व्यस्त करना ही पड़ेगा, वरना उनका समय कैसे कटेगा। 2 घंटे बाद करुणा ने सुलोचना जी से कहा, माँ, अब अगली बार से मेरी फ्रेंड से मिलकर अपने रूम में चले जाया करिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुलोचना जी भी खुशी के साथ हाँ बोली और शाम की वॉक करने पार्क निकल गईं। आज उनके हाथ में एक छोटी सी किताब भी थी। शाम 6 बजे आकर वह वापस अपने कमरे में कुछ नोट्स बनाने लगी। भगत जी ने उन्हें चाय लाकर दी और पूछने लगे, अभी कितना काम बाकी है? सुलोचना जी बोली, बस 4 से 6 दिन में पूरा हो जाएगा। 1 महीने बाद सुलोचना जी ने अपने बेटे बहू से स्कूल के किसी फंक्शन में चलने के लिए कहा। करुणा तपाक से बोली, माँ, अब आपका स्कूल में क्या काम? भगत जी बोले, यह तो स्कूल वाले ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने सबको एक नई हिंदी व्याकरण बुक के बारे में बताया, जिसे सुलोचना जी ने लिखा था। साथ ही सुलोचना जी को स्टेज में बुलाकर सम्मानित भी किया। यह देखकर करुणा और उनका बेटा यश बेहद आश्चर्यचकित हो गए। सुलोचना जी ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, हमें अपने जीवन के हर समय को स्वयं को निखारने,
सीखने और दूसरों की मदद करने में देना चाहिए। स्वयं के विकास को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब आप रुक जाते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों के विकास को भी रोक देते हैं। मेरी इस किताब से सभी को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही मैं आगे भी अपने और सीखने की इच्छा को निरंतर बनाए रखूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। घर लौटते समय करुणा ने माँ से कहा कि मैं तो आपकी बातों को बहुत हल्के में ले रही थी। आपने इतने कम समय में इतना कुछ सीखा और कर लिया। भगत जी ने कहा, तुम्हारी माँ के मन में एक विचार अंकुरित हुआ जो कोशिश व मेहनत के बाद वृक्ष बनकर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, और किताब लिखने व कार ड्राइव करने का काम अच्छी तरह पूरा हो गया। वह अब खुद कार ड्राइव करके तुम्हें बाजार या कहीं भी ले जाया करेगी। सुलोचना जी ने करुणा से कहा, अभी देर नहीं हुई है बहू, चलो कल से तुम भी अपने स्व विकास में लग जाओ। और सब हंसने लगे। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी चाहते हैं हम आपकी रचनाओं को हमारे YouTube चैनल पर फीचर करें, तो जल्दी से पिटारा के Facebook ग्रुप पर जाकर साप्ताहिक विषय के अंतर्गत अपनी कहानियां पोस्ट करें। पिटारा के Facebook ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का तहे दिल से आभार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।